हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है मेमेरी ग्लैंड। मेमेरी ग्लैंड मेमेरी ग्लैंड को बेटा हम ब्रेस्ट भी कह देते हैं। यह वन पेयर होता है या फिर होती है, वन पेयर होती है। यह फीमेल में बेटा फंक्शनल होती है। फीमेल में फंक्शनल होती है। फीमेल में फंक्शनल होती है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ से मिल्क बाहर निकलता है। फीमेल में मिल्क बाहर निकलता है मेमेरी ग्लैंड से, और मेल में ऐसा नहीं होता है। जो मेमेरी ग्लैंड है बेटा ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलके बना होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलके बना होता है, प्लस कुछ फैट से मिलके बना होता है। मेमेरी ग्लैंड बेटा एक बार थोड़ा सा फिर रिपीट करते हैं। मेमेरी ग्लैंड को हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। यह वन पेयर होती है, फीमेल में फंक्शनल होती है, मतलब फीमेल में मिल्क यहाँ से मिल्क बाहर निकलता है। यह ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस फैट से मिलके बना होता है। एक ब्रेस्ट में या फिर एक मेमेरी ग्लैंड में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है 15 से 20 लोब में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं मेमेरी लोब। जिसे हम बेटा कह देते हैं मेमेरी लोब। जो मेमेरी लोब है बेटा, इसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल होता है। क्लस्टर ऑफ सेल होता है, जिसे हम एल्वेओलाई कह देते हैं। एल्वेओलाई कह देते हैं। एल्वेओलाई की जो सेल होती हैं बेटा, ये मिल्क सिक्रीट करती हैं। ये मिल्क सिक्रीट करती हैं। ये जो मिल्क होता है बेटा एल्वेओलाई के ल्यूमेन में रहता है। एल्वेओलाई के ल्यूमेन में रहता है। एल्वेओलाई बेटा एल्वेओलाई बेटा मेमेरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती हैं। मेमेरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती हैं। कई मेमेरी ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़कर मेमेरी डक्ट का निर्माण करती हैं। मेमेरी डक्ट का निर्माण करती हैं। मेमेरी डक्ट बेटा एक वाइडर मेमेरी डक्ट आपस में जुड़कर एक वाइडर पार्ट का निर्माण करती है, एक चौड़ा पार्ट का निर्माण करती है, जिसे हम मेमेरी एम्पुला कह देते हैं। मेमेरी एम्पुला आगे चल के बेटा लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होता है। लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होता है। इसी लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा जो बच्चा होता है वो मिल्क को सक करता है। मिल्क को सक करता है। एक बार बेटा इसको हम फिर से आपको बताते हैं। मेमेरी ग्लैंड को हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। यह वन पेयर होती है, फीमेल में फंक्शनल होती है, मतलब फीमेल में मिल्क यहाँ से बाहर निकलेगा। यह ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस फैट से मिलकर बना होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस फैट से मिलकर बना होता है। एक ब्रेस्ट के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 लोब में डिवाइड होता है बेटा, जिसे हम मेमेरी लोब कह देते हैं। मेमेरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल होता है। क्लस्टर ऑफ सेल होता है मतलब सेल का गुच्छा होता है मेमेरी लोब के अंदर, जिसे हम एल्वेओलाई कह देते हैं। एल्वेओलाई की जो सेल होती हैं बेटा वो मिल्क बाहर निकालती हैं। ये जो मिल्क होता है कहाँ स्टोर रहता है? एल्वेओलाई के ल्यूमेन में। एल्वेओलाई के ल्यूमेन में। एल्वेओलाई के ल्यूमेन में जो एल्वेओलाई होती है बेटा मेमेरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है। कई मेमेरी ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़कर मेमेरी डक्ट का निर्माण करती है। कई मेमेरी डक्ट आपस में जुड़कर एक वाइडर पार्ट का निर्माण करते हैं, एक चौड़े पार्ट का निर्माण करते हैं, जिसे हम मेमेरी एम्पुला कह देते हैं। मेमेरी एम्पुला बेटा लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है। लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा बच्चा क्या करता है? मिल्क को सक करता है। मेमेरी ग्लैंड बेटा इसी के साथ द एंड होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब आपका क्या कवर हो चुका है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कवर हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपका पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब आगे हम देखेंगे द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन 7 होते हैं, जिसमें से 6 एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में दिए गए थे। हमको अब उसी को बारी बारी पढ़ना है। सबसे पहले आता है अपना गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस को देखेंगे।